नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं दोस्तों परीक्षा संबंधी मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि आप लोग किस तरह से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग 45 प्रश्न की ये सीरीज़ है और इसमें आपको सभी के उत्तर देने हैं। मैं इस प्रश्नोत्तरी की जो जो जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे, इसके जो उत्तर हैं वो अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपको उसके जवाब देने हैं। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो भी कोई बात नहीं है, कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम के पहले पहले पूरी तैयारी कंप्लीट करेंगे। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। ये नेट यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 2 जो है हिंदी, उसका टेस्ट है 26 सितंबर 2021 के नाम से है। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें, सबके जवाब दें। नहीं बनते हैं इसके हम जवाब लेकर आएंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? ऑप्शंस है स्वयंभू, सरापाद, पुष्पदंत या फिर गोरखनाथ। तो दोस्तों, आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सा उत्तर है जो कि यहाँ पे सही है। स्वयंभू, सरापाद, पुष्पदंत या गोरखनाथ। इसके उत्तर जो हैं वो हम अगली सीरीज़ में लेकर आएंगे। तो वीडियो के साथ, चैनल के साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि इसका जो आंसर सीरीज़ है वो हम आपको कल अपलोड करेंगे। फिर है दूसरा प्रश्न, संदेश डऊ सबीर थरऊ पई मई कहणु ना जाई जे कालांगुली मूंद डऊ सो बाहडी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है विमल सूरी, अदहमाण, हेमचंद्र या फिर दामोदर भट्ट। तो दोस्तों, इसका भी जवाब आप बताएं कि आपके हिसाब से कौन सा उत्तर है जो कि सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? ये कथन किसका है? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल का। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? ऑप्शन है वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हनुमत चरित या फिर पार्वती मंगल। फिर अगला प्रश्न है कि जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में हैं, किसका कथन है? ये कथन किसका है? ऑप्शंस दिया हुआ है श्याम मनोहर पांडे, चंद्रबली सिंह, विजय देव नारायण शाही या फिर रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला प्रश्न है कि जसोदा कहाँ कहो हौ बात, तुम्हारे सूत के कर्तव्य मोह पै कहे नहीं जात। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, कृष्णदास या फिर चतुर्भुज दास। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही होगा? फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? ऑप्शन है चिंतामणि, भिखारी दास, जसवंत सिंह या फिर बेनी प्रवीण। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो कि सही होगा इसमें से? फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? रीति मुक्त कविता की विशेषता ऑप्शंस है स्वच्छंदता, सामाजिकता, निर्वैयक्तिकता या फिर ऐतिहासिकता। अगला प्रश्न है एकांत संगीत किसकी रचना है? ऑप्शंस दिया हुआ है श्रीधर पाठक, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल या फिर महादेवी वर्मा। एकांत संगीत के रचनाकार। अगला प्रश्न है दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? दुखनी बाला नाटक के लेखक ऑप्शंस दिया हुआ है
श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है, पूछ रहा है। नहीं है, ऑप्शंस दिया हुआ है प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें या फिर सप्त सरोज। इनमें से कौन सा है जो प्रेमचंद का कहानी संग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। ऑप्शन है आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी या फिर गरीबी हटाओ। इनमें से कौन सा है जो कि सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्रा है। ऑप्शंस है निर्वासित, परख, त्यागपत्र या फिर अंतराल। मृणाल किस उपन्यास की पात्र है। अगला प्रश्न है कि बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है। आवा, समरांगण, अनित्य या फिर अंतरवर्षी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। फिर प्रश्न है कि शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है। ऑप्शंस दिया हुआ है बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह या फिर बाल कृष्ण भट्ट। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति थे। ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, बाबू राधा कृष्ण दास या फिर बाबू गदाधर सिंह। पूछ रहा है पहला प्रथम सभापति। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। ऑप्शंस है ये कॉमा, ये डबल इन्वर्टेड कामा, ये और क्वेश्चन मार्क, खड़ी पाई, फुल स्टॉप। इनमें से कौन सा है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन है पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित या फिर संघर्षहीन। किस प्रकार की ध्वनि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। ऑप्शन है श्लेष, वीप्सा, उपमा या फिर वक्रोक्ति। शब्दालंकार नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा होगा इसमें से। अगला प्रश्न है, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है। ऑप्शन है भट्टनायक, श्री शंकुक, भट्टलोल्लट या फिर अभिनव गुप्त। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी के तौर पे, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जो कि सही होगा। यहाँ पे सब दिए हुए हैं भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार्य, चंदनबाला रास, रेवंत गिरी रास। दूसरे में है रेवंत गिरी रास, श्रावकाचार्य, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास। सी में दिया हुआ है चंदनबाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, रेवंत गिरी रास, श्रावकाचार्य। फिर है यहाँ पे डी में श्रावकाचार्य, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, रेवंत गिरी रास। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछ रहा है। फिर अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौतुंभ, काव्यालंकार, सार संग्रह, काव्यालंकार। फिर ऑप्शन बी में दिया हुआ है
काव्यालंकार, अलंकार सर्वस्व, काव्यालंकार सार संग्रह, अलंकार कौस्तुभ। फिर सी में दिया हुआ है अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ, काव्यालंकार। ऑप्शन डी में है काव्यालंकार, काव्यालंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ। तो इनमें से कौन सा उत्तर है जो कि हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही कालक्रम क्या है। ऑप्शन है पहला ए कालरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोचे, जॉन ड्राइडन। बी है मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोचे, कालरिज, जॉन ड्राइडन। सी है क्रोचे, कालरिज, जॉन ड्राइडन, मैथ्यू आर्नल्ड। और डी है जॉन ड्राइडन, कालरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोचे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कालक्रमानुसार सही है। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी के तौर पे दिया हुआ है, कौन सा है जो कि यहाँ पे सही है। देखिए आप गौर से कि कौन सा सही हो सकता है। तो यहाँ पे लंबा है, मैं बोलूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग एक नज़र इस पे मार लीजिए ताकि कम टाइम लगे और आपका आंसर भी मिल जाए। या थोड़ी देर आप इसे यहाँ पे पुश कर दें वीडियो ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शंस दिया हुआ है ए बी सी डी के तौर पे। ए में है अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दहिया, शिकंजे का दर्द। बी में है जूठन, मुर्दहिया, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे। सी में है मुर्दहिया, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, जूठन। और डी है शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दहिया। तो इनमें से कौन सा है जो कि हमारा यहाँ पे सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे ए बी सी डी के तौर पे दिया हुआ है। मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस। परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, मैला आंचल। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा। या फिर डी परती परिकथा, मैला आंचल, जुलूस, दीर्घतपा। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। ए दिया हुआ है सतमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, दो बांके। आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं। बी में दिया हुआ है सतमी के बच्चे, दो बांके, बिखरे मोती, फांसी। सी में दिया हुआ है दो बांके, सतमी के बच्चे, बिखरे मोती, फांसी। डी में दिया हुआ है फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे या फिर दो बांके। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन है जो कि दोस्तों इसमें से सही होगा। अगला प्रश्न है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी के तौर पे, तो वीडियो थोड़ी सी पुश कर दें ताकि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन पढ़ सकें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और फिर मुझे जवाब दें कि कौन सा उत्तर यहाँ पे है दोस्तों जो कि हमारा सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दैनंदिनियों मतलब डायरियों का सही कालानुक्रम क्या होगा। ऑप्शंस दिया हुआ है ए बी सी डी के तौर पे, तो दोस्तों लंबा है, थोड़ा सा वीडियो पुश कर दें, ऑप्शंस पढ़ लें और ऑप्शन पढ़ने के बाद आप मुझे बताएं कि किस तरह से कौन सा उत्तर यहाँ पे हमारा सही होगा। और दोस्तों अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो आप अपनी वीडियो का जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा लें, क्योंकि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो हमेशा HD में अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में पढ़ने में आसानी हो। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। यहाँ पे भी ए बी सी डी के तौर पे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें से हमें बताना है कि कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी पुश कर दें, ऑप्शन पढ़ लें, उत्तर देने के बाद आप वीडियो को अनपुश करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पढ़ने में टाइम मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे रचनाएं दी हुई हैं जय मयंक, जसचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, श्रावकाचार्य, नेमिनाथ रास। अब इनके रचनाकारों के यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा रचनाकार कौन सी रचनाओं को रचा है ये हमें जवाब देना है। तो आगे इसके ऑप्शंस हैं कि जिसमें कूट है जिसमें से मिलान करके हमें सही उत्तर का जवाब देना है।
तो ये यहाँ पे कूट दिया हुआ है ABCD के तौर पे। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, रसमंजरी, भक्त नामावली। यहाँ पे उनके लेखकों के नाम दिए हुए हैं, रसखान, सूरदास, हित, हरिवंश, नंददास, ध्रुवदास। और यहाँ पे कूट का मिलान करके हमें जवाब देना है कि किस रचना का लेखक कौन होगा। तो दोस्तों देख लीजिए, मुझे बताइए कि कौन सा उत्तर है जो कि आपका यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ कवि दिए हुए हैं आलम घनानंद ठाकुर द्विजदेव, और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं सुजान, हित प्रबंध, श्रृंगार लतिका, सौरभ, माधवानल, कामकंदला, ठाकुर ठसक, इश्कनामा। तो इनमें से कौन से कवि की कौन सी रचना है ये बताना है, और कूट यहाँ पे दिया हुआ, इसका मिलान करके हमें जवाब देना है कि कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। तो दोस्तों देख लें और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं दी हुई हैं, एक पतंग अनंत में, यहाँ से देखो बात बोलेगी आत्मजयी। रचनाकार का नाम दिया हुआ है शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण सिंह, अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह। इनको देखना है कि कौन सी रचना का कौन सा रचनाकार है, और फिर कूट दिया हुआ है उसमें से हमें जवाब देना है। ये कूट है, इन कूट का मिलान करके हमें बताना है कि कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचना दी हुई है सूखी डाली, कारवां, बादल की मृत्यु, एक घूंट। रचनाकार का नाम दिया हुआ है राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ, विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर प्रसाद। और यहाँ पे कूट दिया हुआ है। इन सभी का मिलान करके हमें जवाब देना है कि कौन सी रचना का कौन सा रचनाकार होगा। तो दोस्तों आप देख लें, बताएं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ। आज ज़्यादातर जो प्रश्न है वो रचनाओं पर ही हैं, और यहाँ पे रचनाएं दी हुई हैं मेरी आत्म कहानी, स्मृति की रेखाएं, माटी की मूर्तें, हरिश्चंद्र। और रचनाकार दिया हुआ है राम वृक्ष बेनीपुरी, शिवनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। कूट का मिलान करके हमें बताना है कि इसमें से कूट में से हमारा ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ देख लें आप किन रचनाओं का कौन सा रचनाकार है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। लेखिकाएं दी हुई हैं ममता कालिया, नासिरा शर्मा, चित्रा मुग्दल, अलका सरावगी। और उनकी रचनाएं हैं यहाँ पे एक ज़मीन, अपनी शेष कादम्बरी, एक पत्नी के नोट्स, एक पति के नोट्स, जिंदा मुहावरे। तो यहाँ पे कौन सा रचना है, कौन सा रचनाकार है, ये मिलान करना है। आगे कूट दिया हुआ है, कूट का मिलान करके जवाब देना है। ये कूट है, इसको देख के जवाब देना है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो औचित्य विचार चर्चा, ध्वन्यालोक, श्रृंगार प्रकाश, काव्य मीमांसा। ये यहाँ पे काव्य दिए हुए हैं, और यहाँ पे उनके आचार्य दिए हुए हैं आनंद वर्धन, भट्टनायक, भोगराज, राजशेखर, क्षेमेंद्र। तो यहाँ पे कूट है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो मिलान कर लीजिए दोस्तों, कौन सा उत्तर यहाँ पे सही होगा, उसी हिसाब से आप कूट में से हमें जवाब दीजिए। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। आलोचना ग्रंथ दिए हुए हैं हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, शब्द और मनुष्य, अज्ञेय वागर्थ वैभव, लोकवादी तुलसीदास। और उनके जो आलोचक हैं उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं रमेश चंद्र शाह, विश्वनाथ त्रिपाठी, निर्मल वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, परमानंद श्रीवास्तव। कूट का मिलान करके जवाब देना है कि कौन सी रचना का कौन सा यहाँ पे रचनाकार होगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, चंद्रगुप्त विद्यालंकार।
ये दिया हुआ है क्या, नाटककार हैं और उनके नाटक यहाँ पे हैं अंगूर की बेटी, सन्यासी, अशोक, रक्षाबंधन, कर्तव्य। कूट में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। तो दोस्तों अब आते हैं स्थापना और तर्क वाले प्रश्न। 41 से लेकर के 45 तक सभी प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना ए है और दूसरा तर्क आर। कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके हमें बताना है कौन सा हमारा सही होगा। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, स्थापना मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क, बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। तर्क दिया हुआ है क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। ऑप्शंस है ए गलत है, आर गलत, बी दिया हुआ है ए गलत, आर सही, सी है ए सही, आर सही, डी दिया हुआ है ए सही, आर गलत। तो कौन सा उत्तर यहाँ पे हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि स्थापना ए दिया हुआ है कि अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। इसके लिए तर्क दिया हुआ है क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है। ऑप्शन है ए सही, आर गलत, बी है ए गलत, आर सही, सी है ए सही, आर सही और डी है ए गलत, आर गलत। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो कि सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि स्थापना दिया हुआ है मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुँचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। तर्क दिया हुआ है क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है जिससे सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है। इसे ही हृदय की मुक्तावस्था कहा गया है। तो इसमें से कौन सा सही है ये हम कूट देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सही, आर सही, बी है ऑप्शन, ए गलत, आर गलत, सी है ऑप्शन, ए और आर दोनों गलत, डी है ए सही और आर गलत। तो कौन सा उत्तर यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है कि फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सृजन करता है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है, कौन सा उत्तर यहाँ तर्क दिया हुआ है रीज़न, क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सृजन करता है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही, बी दिया हुआ है ए सही, आर गलत, सी दिया हुआ है ए और आर दोनों गलत, डी दिया हुआ है ए गलत और आर सही। तो कौन सा उत्तर यहाँ पे हमारा सही। प्रश्न है कि स्थापना असर्शन ए काव्य जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। इसके लिए तर्क और रीज़न आर दिया हुआ है क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा ना छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। ऑप्शंस इसके लिए दिया हुआ है कि ए सही है और आर गलत है, बी है ए गलत और आर सही है, सी है कि ए सही और आर सही है, या फिर डी ए गलत और आर गलत है। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर है जो दोस्तों सही होगा। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। अब आगे क्या है कि अपठित गद्यांश जिसको पढ़ के हमें उत्तर देना है, तो वो हम नहीं करते हैं। तो यहाँ तक के हमने प्रश्न देखे, जो प्रश्न आपको सही लग रहे हैं उनके जवाब आपने मुझे दिए हैं, और दोस्तों जो नहीं लग रहे हैं उसके लिए मैं कल इसका सलूशन लेके आऊँगा। कल सुबह 8:30 बजे इसके सलूशन की वीडियो अपलोड होगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलती है दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे, बीच बीच टेस्ट भी लेते रहेंगे, ताकि आपको ये पता लग सके कि किस तरह से हमारी तैयारी चल रही है।